कांतारा मूवी जो कि आई थी 2022 में, इस मूवी का हिंदी में एक्सप्लेनेशन आइए सुनते हैं। यह मूवी जो है कर्नाटक के तटीय लोक कथाओं और रीति रिवाजों पर आधारित है। फिल्म एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा है जो प्रकृति, दैवीय शक्तियों और मनुष्य के बीच के जटिल रिश्ते को दर्शाती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। कांतारा एक रहस्यमय जंगल की कहानी है। कर्नाटक के एक तटीय गांव में मुख्य रूप से शिव यानी ऋषभ शेट्टी और वन विभाग के अधिकारी मुरली यानी किशोर के बीच के टकराव पर केंद्रित है। फिल्म की शुरुआत होती है 1847 से, जब एक राजा को जंगल के लोगों की रक्षा करने वाले वन देवता यानी पंजुरली से आध्यात्मिक शांति मिलती है। राजा देवता के बदले में ग्रामीणों को जंगल की जमीन दान दे देता है और वादा करता है कि यह जमीन हमेशा उन्हीं की रहेगी। पंजुरली दैवम एक मानव माध्यम से चेतावनी देता है कि अगर राजा या उसके किसी भी वंशज ने कभी भी इस जमीन को वापस लेने की कोशिश की तो उन्हें गुलिगा नाम के एक भयंकर देवता के क्रोध को सहना पड़ेगा। जानते हैं 1970 में क्या होता है। जब राजा का एक वंशज जमीन को वापस लेने के लिए कोर्ट में जाता है तो दैवीय चेतावनी के अनुसार उसकी मृत्यु कोर्ट की सीढ़ियों पर रहस्यमय तरीके से हो जाती है। अब कहानी पहुंचती है 1990 के दशक में। जानते हैं अब क्या होता है मूवी में। शिव गांव का एक मजबूत, जिद्दी और विद्रोही युवक है जो कंबाला यानी कीचड़ वाली दौड़ का चैंपियन है। वह अपने पिता की तरह भूतकोला एक दैवीय अनुष्ठान में भाग लेने से डरता है, क्योंकि उसके पिता भी देवता का रूप धारण करने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। शिव को प्रकृति और देवताओं से डर लगता है, लेकिन वह अपने लोगों के लिए खड़ा रहता है। और मुरली वन विभाग का एक ईमानदार और सख्त अधिकारी है। वह सरकारी नियम कानूनों के तहत वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गांव की जमीन पर बाड़ लगाने की कोशिश करता है, जिससे उसका और ग्रामीणों के बीच टकराव शुरू हो जाता है। एक और व्यक्ति है देवेंद्र सुत्तूरू, जो कि स्थानीय जमींदार है गांव का। वह गांव वालों के सामने तो हमदर्द बनने का नाटक करता है, लेकिन जमींदार की असली नज़र उन ग्रामीणों की ज़मीन पर होती है। वह ग्रामीणों को भड़काता है और वन विभाग से उन्हें लड़ाई करवा देता है, आपस में मतलब उन्हें लड़वा देता है, ताकि ज़मीन पर उसका कब्जा हो सके। अब जानते हैं आगे क्या होता है। देवेंद्र यानी ग्रामीणों के साथ मिलकर शिव को फंसाता है और धोखे से शिव के चचेरे भाई गुरुआ की हत्या करवा देता है और उसका इल्ज़ाम मुरली पर डाल देता है। क्रोधित शिव मुरली से बदला लेने के लिए जाता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि असली हत्यारा तो देवेंद्र है और ज़मीन हड़पने की साजिश भी उसी ने रची थी। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अभी तक पसंद आ रहा है और आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन में ऑल पर टिक कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वापस लौटते हैं स्टोरी में। जब देवेंद्र जमीन पर कब्जा करने के लिए अपने गुंडों के साथ आता है तो शिव को एक बार फिर से उसके पिता की तरह भूत कोला की पुकार महसूस होती है। डरने के बावजूद शिव दैवी शक्ति को अपना लेता है और दैवीय रूप में गुलिगा में देवेंद्र और उसके गुंडों से लड़ता है। यह हिस्सा एक्शन और आध्यात्मिकता का अद्भुत मिश्रण है, जहां दैवीय क्रोध देवेंद्र को नष्ट कर देता है। न्याय होने के बाद शिव उसी तरह रहस्यमय तरीके से जंगल में गायब हो जाता है जैसे उसके पिता हुए थे। इस फिल्म का मुख्य संदेश ये है कि यह फिल्म बताती है कि प्रकृति, आस्था और लोक परंपराओं का सम्मान करना कितना ज़रूरी है। फिल्म का सार यह है कि जंगल का कानून यानी दैवीय शक्ति, मनुष्य के कानून यानी सरकारी नियम या ज़मींदार का लालच हर चीज़ से ऊपर है, और जो लोग प्रकृति और उसके रक्षकों के साथ किए गए वादों को तोड़ते हैं उन्हें दैवीय न्याय का सामना करना पड़ता है। कांतारा एक बेहतरीन फिल्म है जो अपने सांस्कृतिक जड़ों और शानदार विजुअल से दर्शकों को एक अलग ही अनुभव देती है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।